साढ़े 5 वाले क्लास में करेंगे वही अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। चलिए, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने उसमें शुरू किया कक्षा 9वीं का गणित विषय, जिसमें हम शुरू किया कक्षा 9वीं का छठी अध्याय, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था रेखा, रेखाखंड, किरण। क्या पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में? रेखा जो होता है लाइन, रेखाखंड जो होता है लाइन सेगमेंट, और किरण जो होता है रे। चलो, तो रेखा क्या होता है, चलो पता है आपको कि सर रेखा वो होता है जो छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बनती है और जो अनंत तक जाती है दोनों दिशाओं में, उसे कहते हैं रेखा। रेखा वो होता है जो छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बनती है और जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाता है, उसे कहते हैं रेखा, ठीक है। अब आता है कि रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड क्या होता है, देखो इनमें कोई दो बिंदु ले लो, एक ए ले लो, एक बी ले लो, दो बिंदु ले लिया। चलो, कट किया, एक ले लो ये और एक ले लो ये, ए और ये हो गया बी, ठीक है। दो बिंदु ले लिए, चलो एक ले लिए ए और दूसरा ले लिए बी, ठीक है। ये हो गया हमारा रेखाखंड। अब आए बात की किरण क्या होता है। चलो किरण देख लेते हैं। कोई एक बिंदु ले लो, किरण में एक बिंदु कोई ले लो, चलो ये ले लो, और इसको यहां से हम कट करते हैं, यहां से हम कट करते हैं, ठीक है। और यहां से आगे जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये यहां से कट किया तो ये हो गया हमारा क्या, रेखा को जब हम एक जगह से कट करते हैं तो वो मिलता है हमें किरण। ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेखाखंड के पास देखो, ये था रेखाखंड, रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होते हैं। देखो एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये। और किरण के पास कितना अंत बिंदु है, तो देखो किरण के पास आपके पास सिंपली एक ही अंत बिंदु, एक अंत बिंदु है। देखो किरण के पास एक अंत बिंदु और रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु, दो अंत बिंदु। ये हो गया रेखाखंड, ठीक है। तो सिंपल याद करने वाली बात क्या है कि रेखाखंड दोनों तरफ से अंत हो जाता है, यानी उसके पास दो अंत बिंदु। किरण एक तरफ से अंत होता है, इसके पास यानी एक अंत बिंदु, ठीक है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूं आपके स्क्रीन पे, जो कि आप सभी को एकदम आना चाहिए। हाँ, जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना, है ना। चलो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। निम्न में से क्या होता है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्न में से कौन एक रेखाखंड, ये बताना है हमें, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है। ग्रेट ग्रेट, मनोज कुमार नाथ बच्चा जान के बहुत नहीं बहुत, एक बार इस सारे बच्चों का आंसर दे देना दो, फिर आप बताना, है ना। चलो कोशिश क्या करो, सारे बच्चे जब आंसर दे दे तब आप बताइए, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड, जल्दी बताइए सारे बच्चे। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है। हमें पता है कि रेखा से मिल, रेखा का ही भाग क्या होता है, रेखाखंड होता है ना। जब उसको दो बिंदुओं के से हम लोग कट करते हैं तो रेखाखंड में प्राप्त होता है ना। चलो बताएंगे बताएंगे बताएंगे, निम्न में से कौन एक रेखाखंड है।
चलो हैप्पी न्यू ईयर है, ये आपका हैप्पी न्यू ईयर बीत गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। सारे के सारे बच्चे जरूर 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 आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, इसका मतलब ये होगा कि आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस जो है ना कम हो जाएगी। तो जरूर जरूर आप आंसर किया करो पोल सेक्शन में आके, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना, है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। ग्रेट, चलो मुस्कान नाम से बच्चे जान के बहुत नहीं, आप सही बता रहे हो, बहुत नहीं, बाकी अधिकतर बच्चे भी सही बता रहे हैं, बहुत बच्चे जो है बहुत सही बता रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, कौन सा होगा, ग्रेट। चेक करते हैं सर, पहले हम लोग देखते हैं कि सर ये क्या है, दो तीर के निशान सर, यानी ये क्या है, ये हमारी हो गई रेखा, ये गलत हो गया सर। इसके पास एक अंत बिंदु है, यानी ये हो गया हमारे पास किरण। सर इसके पास दो तीर के निशान, ये और ये, तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई रेखा। चलो सर इसके पास दो अंत बिंदु, एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु, तो दो अंत बिंदु हो गया, एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु, दो अंत बिंदु हो गया, यानी ये क्या है, ये हमारी हो गई रेखा खंड, ये हो गई हमारी रेखा खंड। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ओके, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो एक बच्चे ने ए टाइप किया था, दिलसान नायक नाम से जो बच्चा, जानकी बाबू आपको क्या डाउट है, वो आपने ए टाइप किया है ना। ए तो क्या है, ए तो रेखा है ना। चलो ग्रेट, अब आते हैं कि ये बताइए, आज का जो क्लास है ना होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। क्यों, क्योंकि आज हम लोग कोणों की माप पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, कोणों की माप पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, है ना, कोणों की माप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत बार आपसे पूछा भी है ना। चलो चलो इस कोण का नामकरण कीजिए, इस कोण का नाम बताइए क्या होगा, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में, या आप अपने कैमरा ऑन करके भी बता सकते हो। हाँ आप चैट बॉक्स में बताइए, आप अपने कैमरा ऑन करके बता सकते हो इस कोण का नाम क्या है। एक बार हम ऊपर से लेकर नीचे आएंगे, एक बार नीचे से हम ऊपर जाएंगे, है ना, बताइए इस कोण का नाम क्या है। कोण ए ओ बी, बराबर लिख दो, आप बराबर भी लिख दो, कौन सा कितना डिग्री है ये भी लिख दो बराबर, मुस्कान नाम से बच्चे जान के लिख दो ये भी। हाँ न्यून कोण तो है, ठीक है, न्यून कोण तो है, ये बताओ इसका नामकरण करो, नामकरण की कौन सा कोण लिखा हुआ है, ठीक है। सभी कुमार नाम से बच्चे जान, हाँ बता दो कितना डिग्री का लिखा हुआ है, ये भी लिखो। बाकी अमित वर्मा नाम से बच्चे जान के बहुत नहीं आपने सही बताया। चलो ग्रेट, एक मिनट में बता दो, बाकी बता दो। सर हमने दो तरीके से सीखा है इसको लिखना, कैसे सर, एक बार हम ए से स्टार्ट करेंगे और बी पे जाएंगे, ठीक है, एक बार हम सर ए से स्टार्ट करेंगे और बी पे जाएंगे। चलो लिख लो। तो सर लिखते हैं हम इसका नामकरण, सर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। और एक बार हम स्टार्ट करेंगे किससे, बी से स्टार्ट करेंगे और ओ पे जाएंगे, ए पे जाएंगे, तो दूसरा हो जाएगा बी ओ ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये क्या, 75 डिग्री, क्लियर है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों से कोई लिख सकते हैं। चलो अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताएंगे सर बच्चे हमें क्या मिलेगा। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ दोनों दोनों एंगल बताए, दोनों एंगल। हरपाल नाम से जो बच्चे जान के बाबा, आप कॉपी दिखाओ कहाँ बनाया आपने। चलो एमओसी, हाँ ठीक है, ऊपर से हो गया एमओसी, नीचे से भी देख लो, नीचे से भी।
हाँ, बाकी नीचे से करके बता दो, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर। क्या करेंगे सर, एक बार हम ऊपर से करते हैं, देखो एक बार एम से आते हैं, ओ सी, फिर क्या करेंगे सर, एक बार नीचे से जाएंगे, सी से जाएंगे, एक बार एम पे, दोनों तरह से हो सकता है ना। चलो दोनों तरह से हो सकता है, चलो चेक करते हैं, लिखते हैं इसका नाम करें सर, एम ओ सी बराबर 85 डिग्री, और यहाँ पे हो गया सर सी ओ एम बराबर 85 डिग्री। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो देखो अंतर क्या है दोनों में, देखो अंतर क्या है, देखो इसमें देखो ओ बी से स्टार्ट हो रहा है और ओ ए पे जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ बी और किस पे जा रहा है, ओ ए पे जा रहा है, और इसमें देखो किससे स्टार्ट हो रहा है सर, सी ओ से स्टार्ट ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, मैं इसमें लिख भी देता हूँ, ये है घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब ये क्या समझ में आया यहाँ से, सर ये क्या, घड़ी की दिशा में, जैसे कि घड़ी कैसे घूमती है, चलो मैं बताता हूँ घड़ी कैसे घूमती है, तो बोलोगे सर घड़ी जो है वो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, देखो यहाँ 12 होता है, एक होता है, दो होता है, ऐसे घूम के आती है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है। तो देखो ये जो कोण है, तो ऐसे घूम के देखो, ऐसे घूम के ऐसे जा रही है, तो यानी क्या होगा, ये होगी घड़ी की दिशा में, सर ये घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रही है, तो ये होंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मेरे बताने का मेन मकसद क्या है, कि अभी हम लोग सीखने वाले हैं कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो वहां पे हमें दो तरीके के कोण मिलेंगे, एक ऐसा कोण मिलेगा जो घड़ी की दिशा में होगा, और एक ऐसा कोण मिलेगा जो घड़ी के अपोजिट दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कोण घड़ी के दिशा में है और कौन सा कोण घड़ी के अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो ध्यान दो, हमेशा याद रखना किससे पता करते हैं, हम ये पता करते हैं कि जिस लाइन से, जैसे कैसे पता चला, देखो कुछ कोई ना कोई आधार होना चाहिए ना, जिससे हम पता करेंगे घड़ी के विपरीत है कि घड़ी के दिशा में। तो देखो इसका आधार कैसे पता करोगे, आप हमेशा ध्यान देंगे ओबी पे, इस ओबी पे देखना है, किस ओबी से जो कोण बन रहा है वो घड़ी के विपरीत बनना है या घड़ी के डायरेक्शन बनना है। देखो ये ओसी देखो, यानी जो इसका आधार क्या होगा, जो इसका नीचे वाला ये है भुजा, ओ बी इधर क्या है ओसी, यानी हम ओसी से ये पता कर पाएंगे, हम ओबी या ओसी से हम ये पता कर पाएंगे कि हमारा जो कोण बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है या क्लॉकवाइज बन रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या तक हो गया। चलो अब आते हैं, ये समझ में आ गया वो, अब आते हैं हम लोग अपने मेजरमेंट, है ना। चलो जैसे कि ये है, चलो इसका आप नामकरण करके बता दो जल्दी से जल्दी, हाँ, ताकि मैं जान सकूं आपको कोई आ गया है कि नहीं समझ में, चलो बताओ जल्दी से जल्दी, चलो इसका नामकरण करके बताओ, आपके जो स्क्रीन पे लिखा है इसका नामकरण करके बताओ चैट बॉक्स में, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप। ग्रेट ग्रेट, मुस्कान नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, चलो बाकी बच्चे, हाँ अगर आप एंगल नहीं लिख पा रहे हो तो आप वहां पे लिख दो इंग्लिश में ANGL, एंगल लिख दिया करो, या हिंदी में लिख दिया तो KON, कौन, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, सोनू कुमार नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, आपने भी सही बना, बहुत बढ़िया, सिंपल सा है सर, सिंपल सा है, देखो एक बार स्टार्ट करते सर, कोण ए से जाते हैं नीचे तक AOB बराबर 120 डिग्री, या फिर सर कोण लिख सकते हैं नीचे से BOA बराबर 120 डिग्री, दोनों से कोई लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब आते हैं सर, हाँ अब आते हैं कि, हाँ अब आते हैं हम लोग कि सर यहाँ पे तो हमें कोण का मान दिया तो हम पता कर ले कि 120 डिग्री है, अगर मान लीजिए हम ऐसा कभी कोण बनाए, जैसे मान लो ये कोण मैंने बनाया है ना, ये मैंने कोण बनाया और हमें जो है पता ही नहीं है, चलो इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं BOC, है ना, AOC लिखिए। अब हमें ये पता ही नहीं है कि ये कितना डिग्री का कोण है, हमें यह पता ही नहीं है कि ये कितना डिग्री का कोण है, तो बताओ कैसे पता करेंगे कि कितना डिग्री कोण है, ये बता दो, बताइए। हाँ किसकी सहायता से बताएंगे कि सर ये कितना डिग्री कोण है, बताइए कैसे पता करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, हाँ आपने सही बताया सर, वो हम लोग चांद
के सहायता से पता करेंगे, प्रोटेक्टर की सहायता से पता करेंगे। ठीक है, किसकी सहायता से पता करेंगे? प्रोटेक्टर की सहायता से। ठीक है, चलो अब देखो इस प्रोटेक्टर को थोड़ा सा हम अच्छे से एक बार देखते हैं। बाकी सारे बच्चों के स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। हाँ, प्रोटेक्टर एंड कंपास, हाँ कंपास से भी तो देख सकते हैं, कंपास से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर चंदा की सहायता से। देखो अब ध्यान दो, इस चंदा को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें दो प्रकार के कोण है। एक कोण जो है घड़ी की दिशा में है, और एक कोण जो है घड़ी की विपरीत दिशा में। ध्यान से चलो मैं दिखाता हूं आपको एक एक करके। देखो सर, यहाँ पे ये जो जीरो लिखा है, ध्यान दो, 0 10 20 30 40 50 60, ये देखो ये घड़ी के, ये मान लो अगर इसको एक लाइन मानते हैं तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है। तो बोलो तो मान लो ये ए लिख दो। ठीक है, अगर वही दूसरे देखो सर, यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ, 0 10 20 30, तो एक तरह से बोल सकते हो सर ये ब्लू वाला जो है ये घड़ी के विपरीत दिशा में है, और ये जो ब्लैक वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ये सर घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज। देखो ये सब क्या है? क्लॉकवाइज है। तो आपके मन में अब दूसरा प्रश्न आएगा कि सर कब हम किस कोण को, कब हम किस कोण को घड़ी की दिशा वाले से नापेंगे, और कब हम किस कोण को घड़ी के विपरीत दिशा वाले से नापेंगे? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कब हम लोग किस कोण को घड़ी के दिशा मतलब नीचे वाले कोण से नापेंगे, और कब हम लोग ऊपर वाले कोण से नापेंगे? ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, है ना? जैसे कि आपको पता चला कि सर यहाँ पे दो कोण है, एक ये नीचे वाला कोण आ रहा है, देखो ये नीचे वाला कोण आ रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्किंग करते हैं ना, इससे मार्क करते हैं ना, चलो इससे। देखो एक ये कोण आ रहा है, ठीक है, और एक ये कोण आ रहा है। ठीक है, चलो ये आ रहा है रेड, और ये इसको मान लो क्या, बैगनी या कुछ ही मान लो, दूसरा कौन सा कलर है? वायलेट मान लो, चलो वायलेट मान लो, है ना। चलो दो कोण है। अब हमें ये पता करना है कि कब हम लोग वायलेट वाला कोण का यूज करेंगे, और कब हम लोग रेड वाला कोण का यूज करेंगे, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो उसका सबसे सटीक उपाय क्या है कि हम ये पता कर लेते हैं कि कब ये जीरो वाला कब लेते हैं, और इसका इधर वाला जीरो वाला कब लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखो ये बताया था मैंने यहाँ पे आपको, क्या बताया था? देखो दो प्रकार के कोण दिखाए थे यहाँ पे आपको, मैंने यहाँ पे आपको दो प्रकार का कोण बताया था। ठीक है, चलो एक कोण ये बताया था, और एक कोण ये बताया था। तो ये कोण मैंने जानबूझ के बताया था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये समझा सकूं कि कब हमें नीचे वाले कोण को लेना है, और कब हमें ऊपर वाले कोण को लेना है। ठीक है, चलो तो ध्यान से अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली है। क्या? इसको ध्यान दो, ओबी, ये इसमें क्या है? ओसी। अब आप ये ध्यान दो कि ये ओबी जो है जीरो कहाँ पे होगा, इसमें ये ध्यान देना कि ओसी जो है जीरो कहाँ पे होगा। जैसे कि अगर हमारे पास ये दिया गया है, ये दिया गया है, और हम इसमें कोई एक कोण बनाते हैं, जैसे कि मान लो एक कोण हम यहाँ से इस बनाए, ऐसे में एक कोण बना दिया, है ना। चलो तो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसका जीरो वाला ये वाला आ रहा है, इस लाइन का जीरो वाला कौन सा है? बोलो सर इस लाइन का जीरो ये वाला आ रहा है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ इसको, ध्यान से देखो, ये आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, बताओ। तो इस लाइन का जीरो वाला कौन सा आ रहा है? सर ये वाला जीरो आ रहा है इस लाइन का, है ना। तो इसमें ये वाला हम कोण को कंसीडर करेंगे। लेकिन सर अगर मान लीजिए यही जो डायग्राम जो है ऐसे बना रहता है, इसी में हम कोण ऐसे बनाते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर कुछ करते हैं, तो बताइए इसमें क्या करते हैं सर? तो हम सिर्फ इसको देखते हैं कि ये जीरो किस पे हो रहा है, बताओ जीरो किस पे हो रहा था? सर बोलोगे यहाँ पे जीरो हो रहा था, यानी हम ये 180 वालों को नहीं लेंगे, 180 वाले को काट देंगे, 180 वाले क्या करेंगे? काट देंगे, है ना। सिर्फ हम ऊपर वाले को लेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, फिर बनाते हैं आगे। चलो अब इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन इसका इस कोण का माप क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका है, मैंने आपके लिए क्या किया, हाँ चलो कुछ बच्चों को थोड़ा सा, हाँ ठीक है, देखो मैंने आपके लिए कंपास लाया, चलो एक बार दिखाएंगे सर बच्चे अपना कैमरा ऑन करके, हाँ एक बार अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कि कितने बच्चों के पास ये कंपास है, कितने बच्चों के पास ये कंपास है, चलो बताएंगे एक बार कैमरा ऑन करके। हाँ जिनके जिनके पास है वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, जिनके जिनके पास ये कंपास होगा, सॉरी कंपास बोले प्रोटेक्टर, चंदा, जल्दी बताइए जिनके जिनके पास है बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जिनके पास है वो कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, बाबू कैमरा ऑन करके दिखाएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपके पास है। चलो
तभी तो आप बना पाओगे। है मतलब सबके पास है क्या? चलो ग्रेट, चलो यहाँ पे ध्यान दो, है ना आपके पास? ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, तब देखो क्या करते हैं हम इसकी हेल्प से, इसको मेजर करते हैं, है ना। चलो मेजर करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझते हैं क्या कि ये जो है, ये बीच वाला जो पॉइंट, ये जो जीरो वाला पॉइंट है, ये हमेशा वर्टेक्स पे रखते हैं, हमेशा शीर्ष पे। तो इसका शीर्ष क्या है सर? इसका शीर्ष तो वो है, यहाँ रखेंगे। और ये वाला जो लाइन होता है ना, ये कोर के निचले हिस्से पे रखते हैं, कोर के निचले हिस्से पे। तो इसका निचला हिस्सा कौन सा है सर? ओबी। तो हम इस पे ओबी पे रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे? ओबी पे रखेंगे, तो ये शीर्ष पे रखेंगे। चलो अब इसको उठाते हैं यहाँ से, रखते हैं यहाँ पे लाके, है ना। रख दिया। जूम भी कर सकते हैं, चलो जूम भी करके देख लो आप। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि सर इसमें दो कोण है, एक नीचे वाला ये कोण है जिसको आप एल बोल दो, ये सर एक ऊपर वाला कोण है जिसको यू बोल दो। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस कोण की माप करने के लिए हम लोग अगर नीचे वाले कोण का उपयोग करेंगे तो एल टाइप कीजिए, और ऊपर वाले कोण का उपयोग करेंगे तो यू टाइप कीजिए। बताइए, इस कोण की माप करने के लिए अगर हम लोग नीचे वाले कोण का यूज करेंगे तो एल टाइप कीजिए, ऊपर वाले कोण का यूज करेंगे तो यू टाइप कीजिए। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो सिंपल सा आपको लॉजिक याद रखना है। क्या लॉजिक याद रखना है कि ये जो ओबी है ना, जहां जीरो होगा उस कोण को हम फॉलो करेंगे, जिस कोण पे जीरो होगा उसको फॉलो करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखो सर यहाँ पे ना ये 180 डिग्री हो रहा है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, जीरो वाले को फॉलो करते हैं। सर ये जीरो हो रहा है, तो यानी इसको हम फॉलो करेंगे, इसको ऊपर वाले को। देखो जीरो, 10, 20, 30, 40, इसको फॉलो करेंगे। ऐसे में, ऐसे में देखो सर ये 180 था, यहाँ पे 180, 170 साथ, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम जीरो वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे? चलो मान लो अगर आपके पास यहाँ पे भी रहता है ऐसे कुछ, जब तक आपको एग्जाम्पल कर करके साथ में नहीं दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना। चलो ये हो गया आपके पास एक कोण, इस कोण का भी नामकरण कर दो, सी ओ डी, और इसका भी हमें वैल्यू निकालना है ना। तो इसके लिए भी क्या करें, हम लाते हैं चंदा, चंदा मतलब प्रोटेक्टर, और इसका भी हम साइज बढ़ाते हैं। चलो और इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो मैंने आपके लिए रख दिया, रख दिया। चलो अब ध्यान दो, इसके लिए बताओ आप, इसमें भी दो कोण है। ये हो गया पहला, पहला कोण, इसको एल बोल दो, ये दूसरा कोण यू बोल। बताओ इसमें हम एल लेंगे या यू लेंगे? नीचे वाला लेंगे तो एल बोलो, ऊपर वाला लेंगे तो यू बोलो। क्या लेंगे हम इसमें? इसमें हम एल लेंगे या यू लेंगे? जिस पे हमारा जीरो होता है वो हम कोण लेते हैं, जिस पे हमारा जीरो होता है वो हम कोण लेते हैं। कैसे पता चला? देखो देखो सर, चेक करते देखो। सर इसमें ये जीरो, इसमें ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? चेक करो, चेक करो। सर इसमें ये जीरो हो रहा है यहाँ पे, देखो यहीं पे जीरो हो गया। तो सर हम इस वाले कोण पे लेंगे। नहीं सर यहाँ पे देखो 180 डिग्री हो, तो इसको हम नहीं लेंगे असल में। तो देखो इस केस में देखो ये नीचे वाला, देखो इस केस में देखो नीचे वाला क्या, देखो इस केस में नीचे वाला नहीं ले रहे थे, ऊपर वाला ले रहे थे। लेकिन इस केस में देखो नीचे वाला ले रहे हैं, ऊपर वाला नहीं ले रहे। आए समझ में? आए समझ में? तो हम लोग को ध्यान क्या देना कि जहां पे हमारा ये नीचे वाला जो भुजा जीरो होता है उसी कोण को हम लेते हैं, उसी कोण को हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि हम लोग इसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, चलो बहुत ही ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे नीचे वाले को, है ना। चलो, तो इतना काफी है ना। चलो देखो, तो इसमें जीरो वाला कौन सा? ये जीरो वाला, तो इसको लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। चलो चेक कर लेते हैं इसको। चलो चेक करते हैं, बताओ कितना होगा। देखो सिंपल, देखो ये हो गया 40, 41, सर 42, सर 43, सर 44, सर ये किस पे आ रहा है? सर 45 वाला पे आ रहा है। यानी क्या होगा सर? ये होगा हमारे पास 45 डिग्री। क्या हो गया? 45 डिग्री। ये हो गया हमारे पास क्या? 45 डिग्री। क्लियर है? क्या हो गया? 45
ठीक है, अब आते हैं आगे, इस पे आते हैं। चलो इसमें हम कौन सा कोण लेने वाले हैं सर, ये वाला कोण लेने वाले हैं, ये बाहर वाला नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलो काउंट करो, 10 20 30 40 और ये 50, 40 और 50 के बीच में। सर जूम करो, सर इसमें तो दो दो पर दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको हटा दो, थोड़ा सा इसको पतला कर दो, है ना, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। तो समथिंग मान लो यहाँ पे, मान लो समथिंग यहाँ पे आ रहा है ना, समथिंग मान लो यहाँ पे आ रहा है इसमें। तो ये कौन सा वाला था, ये सर 40 वाला था, 40 41 42 43, क्या बोल देंगे सर, ये हमारा 43 डिग्री वाला है। सर ये हमारा कितना डिग्री वाला है, सर ये हमारा 43 डिग्री वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 43 डिग्री। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये था, मेरा 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 यहाँ पे मेन मोटिव ये था कि आपको ये पता चल सके। अच्छा 54 आ रहा है, 43, अब आपका आने लगा। हाँ हाँ, मेरा मेन यहाँ पे ये मोटिव था कि आपको ये पता चले कि कब हम लोग चंदा में ऊपर वाला कोण लेते हैं और कब हम लोग नीचे वाला कोण लेते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। जैसे कि चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ना। चलो देखो, जैसे कि स्कोर का मापना है, चलो मापते हैं स्कोर को साथ में मिलके, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाते हैं कंपास, है ना, और इसको हम थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, इसको हम रखते हैं। चलो ऐसे आपको सावधानी से रखना। चलो ये हो गया हमारा सर क्या, जीरो, है ना। अब देखो फिर से मेरा वही क्वेश्चन, इसमें एक ये हुआ लोअर, इसमें एक ये हुआ अपर, बताओ किसको लेंगे हम, लोअर वाले को लेंगे या अपर वाले को लेंगे। पोल में भी देंगे, पोल में भी देंगे बाबू, पोल में भी देंगे, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो बाबू, पोल में भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, इंदिरा राजपूत नाम से बच्चा जान के, थोड़ा सा वेट कर लो। अपर वाला लेंगे या लोअर वाला, ग्रेट, मतलब इतना समझ में आ गया कैसे पता करते हैं सर। सर इसको देखो, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, सर चेक कर लेते हैं, देखो सर यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, ये सर यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है, सर इसको हम नहीं लेंगे। तो जिसको नहीं लेना है ना उसको काट दो, इसको हमें नहीं लेना है, इसको ऐसे काट दिया करो। ठीक है, इसको हमें नहीं लेना, इसको हमें ऐसे काट दो, नहीं लेना, हमें ऊपर वाला से चेक करना है ना। ऊपर वाला ये है सर क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 में लगा धग्गा, चोर निकल कर भग्गा, है ना, कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, इस सर 100 और 110 के बीच में है समथिंग, कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, मतलब यहाँ से काउंट कर, चलो काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, है ना। सर ये हो गया देखो 100 101 102 103 104, ये हो गया सर 105 डिग्री, कितना हो गया सर, ये हो गया 105 डिग्री। दिस इज योर एंगल 105 डिग्री, 105 डिग्री, क्लियर है। 90 डिग्री कैसे है, 105 डिग्री था ना, हाँ ग्रेट, सही बात। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दो। जो भी टाइप करना होता है एक ही बार टाइप करना होता है आपको, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, इसको रख के इसे चेक कर लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं, चलो इसको चेक करते हैं। अगर आप भी जूम करना चाहते हो तो आप अपना मोबाइल के स्क्रीन पे अगर ऐसे स्प्रेड करो तो वो जूम हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसमें भी दो कोर है, एक और ये है और एक और ये है, इसके लिए एल बोल दो, इसके लिए यू बोल दो, बताओ कौन सा इसमें लेंगे, एल लेंगे या यू, मतलब नीचे वाला कोर लेंगे या ऊपर वाला कोर, बताओ नीचे वाला कोर लेंगे या ऊपर वाला कोर लेंगे। मुस्कान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, सभी कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ध्यान से बहुत ध्यान से, आपने यू टाइप किया है। कुछ बच्चे और भी, लक्ष्मी नारायण नाम से बच्चा ज्वाइन किया, यू टाइप आप बोला। ये ध्यान दो बाबू, हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जीरो किस पे हो, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, देखो हम देखते हैं ये वाला जो भुजा है कहाँ पे जीरो हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि किस पे जीरो हो रहा है, ओके देखो इस पे देखो कि कहाँ पे जीरो हो रहा है ना। चलो चेक करो, देखो यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, यहाँ पे 180 हो रहा है, तो 180 डिग्री को नहीं लेते हैं, यानी ये वाला हम नहीं लेंगे, यानी ये ऊपर वाला जो है हम इसको नहीं लेंगे, ऊपर वाले को हम नहीं लेंगे, जीरो वाले को लेते हैं, यानी हम जीरो वाले को लेंगे, देखो जीरो वाले को लेंगे, जीरो वाले को लेंगे। आया समझ में, फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ आपको, देखो
किस पे हम देखते हैं, किस पे देखते हैं, हम लोग इससे पता करते हैं, इससे जो वो भी है इससे, कि ये कहाँ पे जीरो, देखो ये यहाँ पे जीरो हो रहा था, हम इसको लेंगे जीरो वाले को, ठीक है। ये 180 वाले को हम नहीं लेंगे, यानी हम इसको ऊपर वाला जो है उसको नहीं लेंगे। आया समझ में, ऊपर वाले को काट दो, जैसे होता है आप ऊपर वाला काट दो, देखो मैंने काट दिया ऊपर वाले को, हम नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे। 120 130, अब इसके बीच में है, तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे सर, जूम करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कम जूम करते हैं हम। सर कितना कितना है, 120 और 130, सर ये है 120, सर ये है 130, चेक करो, 121 22 23 24 25 26, और ये हो गया 27, सर 127 डिग्री, सर 127 डिग्री। तो यानी इस कोण का माप कितना हो गया सर, कोण ए ओ बी का माप कितना हो गया सर, 127 डिग्री। ठीक है, बस आपको ये यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि हम नीचे वाले कोण को कब लेते हैं, ऊपर वाले कोण को कब लेते हैं। नीचे वाले कोण को हम तभी लेंगे जब वहां पे जीरो होगा, ऊपर वाले कोण को तभी लेंगे जब वहां पे जीरो आएगा, मतलब जहां वो जो जीरो आता है वो हम कोण ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन और पे, एक क्वेश्चन और है आपके पास, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। थोड़ा सा ज्यादा जूम हो जा रहा है ना, छोटा करते हैं। इसमें भी दो, एक ये कोण है एल, और एक ये कोण है ऊपर वाला यू। चलो बताइए कौन सा कोण हम लेंगे, एल लेंगे या यू लेंगे। तो कौन डिसाइड करेगा सर, बीसी डिसाइड करेगा, बीसी जो है जीरो किस पे आ रहा है, नीचे वाले पे आ रहा है या ऊपर वाले पे आ रहा है। बीसी विल डिसाइड विच एंगल वी विल फॉलो, हम कौन सा एंगल फॉलो करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, बीसी साइड डिसाइड करेगा। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो अब आके आपको नीचे वाला करेंगे, तो बताओ आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी आंसर करके क्या होगा। आप ऐसे जूम करके मोबाइल की स्क्रीन से जूम करके देखना, जूम हो जाता है, आप मोबाइल की स्क्रीन जूम करके देखना, जूम हो जाता है, ठीक है। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सही बता रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आप सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो। तो सर जैसे कि आपको पता चला सर, देखते हैं हम किसे, सर हम इससे पता करते हैं, इस साइड से पता करते हैं, है ना, इससे पता करते हैं। चलो तो क्या करते हैं, पहले सबको एक बार मिटाते हैं फिर देखते हैं। चलो सर हम किससे पता करते हैं, हम इससे पता करते हैं, इससे पता करते हैं। अब ये चेक करते हैं सर जीरो कहाँ पे हो रहा है, सर देखो यहाँ से जीरो हो रहा है, तो ये 180 हो रहा है सर, 180 वाले को क्या कर देंगे, काट देंगे, 180 वाले क्या करो काट दो, काट दिए सर। किसको लेंगे सर, नीचे वाला जो है जीरो वाला को, 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया 90, ये हो गया 100, 110 120 130, और ये हो गया 140, और ये हो गया 150। चलो चेक करते हैं जूम करके कितना पे जा रहा है सर, ये 140 वाला भी दिख रहा है ना, 140 वाला दिख रहा है, क्या होगा इसका आंसर, 140 डिग्री, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, है ना। इस कोण का मान होगा कितना, 140 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वर्ड करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वर्ड करो, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना आपके स्क्रीन पे दो तीन क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये फाइंड करो इसमें कि आप कौन सा कोण लोगे, और उसके हिसाब से आप इसका आंसर कहाँ करोगे, पोल से समझाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी बाकी मत करना, मैं आराम से इसको आपको बनाने के लिए टाइम दे रहा हूँ, सोचने के लिए टाइम देता हूँ, ठीक है, आराम से सोचो फिर बनाओ। चलो पी आर, हमें देखना कि नीचे वाला एंगल लेंगे या ऊपर वाला, अगर ये आप सही लगोगे तब बना लोगे आप। चलो
चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। देखो हाँ चलो, इसमें भी लगभग देखो 7 स्टूडेंट गिवन द रॉन्ग आंसर। सिर्फ क्यों आंसर गलत किए? बाकी जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर, ठीक है? जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे इसका आंसर। देखो हाँ, बाकी जो बच्चे गलत किए, क्यों गलत किए? क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि सर कौन सा नीचे वाला एंगल लेना है या ऊपर वाला एंगल। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी के करोगे तो बहुत गलत होगा, और आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो सब आंसर सही कर लोगे आप, है ना? चलो ठीक है, चलो चेक करते हैं। बहुत आसान था, बहुत आसान था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लोअर वाले लेंगे या अपर वाले। चलो बताओ आप चैट बॉक्स में, लोअर लेंगे तो टाइप करो, अपर लेंगे तो यू टाइप करो, बताओ लोअर वाला लेंगे या अपर वाला लेंगे। एक से ज्यादा बार आप लोगों को कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलो कुछ बच्चे जो ज्वाइन किए एक से ज्यादा बार टाइप किए, उनको एक बार तक क्लास से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए मैं हूँ, है ना? चलो हाँ, किसको लेंगे, लोअर लेंगे यहाँ पर? ग्रेट, तो बहुत बच्चे बोले सर लोअर लेंगे, कैसे पता चला सर? कैसे पता चला? तो सर हम जीरो देख के पता किए। सर कैसे देख के पता किए? जीरो। चलो चेक करते हैं हम लोग, हम लोग भी जीरो देखते हैं, है ना? चलो तो इसमें देखो सर यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसको लेंगे हम लोग। ठीक है सर, ये 180 वाला को नहीं लेंगे, तो 180 वाला को काट दो, और इसको मैंने काट दिया 180 वाले को। ठीक है, चलो इसको लेंगे, तो इसका 10 20 30 40 इसके बीच में है सर। जूम करके देखते हैं सर कितना प्यारा है। तो सर 10 20 है ना, चलो ये 30 वाला है सर, ये कितना वाला है? 30 वाला है ये वाला, 30 डिग्री। सर ये कितना वाला? ये है 40 डिग्री। चेक करो, 31 32 33 34, और ये हो गया हमारे पास कितना? 35 डिग्री। कितना हो गया? 35। तो दिस इज और 35 डिग्री, तो क्या होगा? एंगल पी क्यू आर क्या हो गया? 35 डिग्री। ठीक है, अगर आप जीरो पता कर लोगे आराम से बना दो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और वो भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है। चलो बताइए इसका आंसर, बताइए इसका भी। इसके लिए मैंने आपको टाइम देता, चलो इसके लिए भी मैं आपको टाइम देता हूँ। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बनाइएगा, सब आंसर आएगा, है ना? चलो बस ये आइडेंटिफाई अब कर लीजिए कि कौन सा हम लोग कोण लेंगे, नीचे वाला कोण लेंगे या ऊपर वाला। ठीक है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप इसका आंसर एकदम सही कर पाओगे। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आसान है, अब समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छे से। चलो देखते हैं सर, सबसे पहले चेक करेंगे हम क्या, कि कौन सा इसमें हमें एंगल है ना। चेक तो देखो, एक एंगल ये हो गया सर, नीचे वाला 180 से स्टार्ट हो गया देखो, है ना, और एक एंगल आ रहा है ऊपर वाला, है ना, इसको यू बोल दो, नीचे वाला को। बताओ इसमें कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे या ऊपर वाला, ये बता दो। नीचे वाले से करेंगे या ऊपर वाले से करेंगे, यू करेंगे तो यू से करेंगे तो यू टाइप कीजिए, एल से करेंगे तो एल टाइप कीजिए। एल मतलब नीचे वाला कोर, यू मतलब ऊपर वाला कोर। किस कोर से हम इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले से करेंगे। कोई बच्चे एल टाइप कर यू टाइप कर, चलो देख लेते हैं, चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। सर क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं इससे चेक करते हैं, बीसी से चेक करते हैं। किसे चेक करेंगे, बीसी से चेक करेंगे कहाँ पे जीरो हो रहा है। चलो चेक करो। सर ये बाहर वाला पे जीरो हो रहा है, यानी अंदर वाला 180 है। सर ये कट कट जाएगा, जहां से जीरो होता है वही वाला लेते हैं। तो सर ये अंदर वाला क्या हो, कैंसिल आउट, अंदर वाला क्या हो, कट गया। तो सर बाहर वाला चेक करेंगे। सर जीरो, 10 20 30 40 50 60 70 80, चलो इसके बीच में है। चलो चेक करो, जूम करके देखते हैं। अभी मोबाइल में जूम कर सकते हो। चलो देखो, ये आएगा मैं देखो, 70 71 72 73 74, ये हो गया 75, 75 डिग्री, है ना। 75 डिग्री, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बुक्स में आप डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। आसान सवाल था ना, आसान सवाल था ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आसान था। तो ये समझ में आया ना कि कब हम लोग नीचे वाला कोड लेते हैं, कब हम ऊपर वाला कोड लेते हैं। बस आप इतना समझ गए कि कब हम नीचे वाला लेते हैं कोड और कब ऊपर वाला, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमेशा सही कर पाओगे, है ना। अब आते हैं हम लोग, जो अगला टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे शुरू में ही, न्यूनकोण, समकोण, अधिकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। इंग्लिश में बोले तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं होमवर्क भेजूंगा, तो जल्दी जल्दी सारे सारे बच्चे अपना होमवर्क जरूर जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ न्यू ईयर बीत गया आपका, अब न्यू ईयर बीत गया, अब हम लोग पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारी एग्जाम भी आने वाली है ना। चलो ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो ओके ओके।